हाय एवरीवन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 25 वर्ड्स देख लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में आगे के 25 वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आज का हमारा पहला वर्ड है कार्निवोरस। वे जानवर जो मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस में कौन कौन से जानवर आएंगे? टाइगर, लायन, डॉग्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि वो सिर्फ मीट खाते हैं। अब जैसे हम घर में जो डॉग्स पालते हैं वो फिर भी मीट नहीं खाते, मतलब उनको दो तब खाते हैं, वरना जो बाहर रहते हैं वो मीट खा लेते हैं, उनको वही चाहिए। हमारा अगला वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? हम जो मैप देखते हैं हमारा वर्ल्ड का, इंडिया का, या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, तो उस मैप को जो डिज़ाइन, आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। सो इसका हिंदी में मीनिंग होता है मानचित्रकारी, मतलब मैप जो होते हैं उनको बनाना, इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। एथिमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मतलब एथिमोलॉजी मतलब शब्द जो बनता है हमारे किसी भी लैंग्वेज में, जो शब्द बनता है तो वो किस तरह से बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसको हम एथिमोलॉजी कहते हैं, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। होमिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। होमिसाइड क्या होता है कि किसी भी इंसान को जानबूझकर मार देना, उसको हम होमिसाइड कहते हैं, मानव हत्या। आपने अभी कुछ सालों पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, तो उसमें भी एक एंगल से जांच का सीबीआई बोल रही थी कि हम होमिसाइड के एंगल से भी जांच करेंगे, तो होमिसाइड वही है, मानव हत्या। नेक्स्ट वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स। एक पर्सन पॉपुलर बिलीव्स जो पहले से चले आ रही परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी विचार हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसे हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट एक नाउन है और इसका हिंदी में मीनिंग है रिवाज तोड़ने वाला, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने वाला, आइकोनोक्लास्ट। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? आइकन एंड देन ब्लास्ट। ब्लास्ट बोल दो क्लास्ट की जगह। आइकन्स जो हैं, पुराने आइकन्स जो चले आ रहे हैं उसको ब्लास्ट कर दिया, मतलब तोड़ दिया। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, इम्पॉसिबल टू रीड। और इसका हिंदी में मतलब है अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इनकरेजिबल। इनकरेजिबल क्या होता है? करेजिबल मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड और करेक्ट। इनकरेजिबल मतलब क्या हुआ? इन लग गया तो समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है असंशोधनीय, जिसमें संशोधन ना किया जा सकता हो। अब इंसोमनिया, नेक्स्ट वर्ड इज इंसोमनिया। इंसोमनिया क्या होता है? द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। आपने काफ़ी सारी मूवी देखी होगी जिसमें रात को नींद नहीं आती किसी एक्टर एक्ट्रेस को, तो वो जो बीमारी होती है, हमारे आसपास भी काफ़ी लोग होते हैं, तो ये जो बीमारी है इसको इंसोमनिया कहते हैं, अनिद्रा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म। Nepotism is what? Giving unfair advantages to your own family if you are in a position of power. Nepotism क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी पावर में हैं और आपका बच्चा है, आप उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, किसी भी मतलब लायक बनाने के लिए आप उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, दूसरे का हक मार के आप उसको दे रहे हैं, तो इसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। ये काफ़ी जगहों पर हमको देखने को मिलता है, बल्कि हमारे खुद के साथ भी हुआ होता है काफ़ी जगह पे। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर एडमिशन ना हो रहा हो, पापा जैक लगा के एडमिशन करा देते हैं, तो उसको भी नेपोटिज्म ही कहते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग है भाई भतीजावाद या फिर परिवारवाद। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है? नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बिन इन्वेंटेड। यानी ऑब्सोलेट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी हो चुकी है, प्रचलन से बाहर हो गई, और अब उसके बदले नई चीज़ ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई। ऑब्सोलेट को हम आउटडेटेड भी कह सकते हैं। और ऑब्सोलेट को हम याद करने का क्या तरीका है इसको? तो इसको हम तोड़ के कह सकते हैं अभी इट्स सो लेट, मतलब अरे भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, अब ये चीज़ अप्रचलित है, ये चलन में नहीं है ये चीज़, तो उसको ऑब्सोलेट कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे शुरू में ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, उसके बाद प्लाज्मा टीवी आने लगे, तो वो ब्लैक एंड वाइट प्रचलन में चल गया, ऑब्सोलेट कर दिया गया उन टीवीज़ को। उसके
प्लाज्मा टीवी के बाद एलसीडीज आ गई, एलसीडी आई तो प्लाज्मा टीवी को ऑब्सोलेट कर दिया। उसके बाद एलईडी टीवी आ गई, एलईडी ने एलसीडी को ऑब्सोलेट कर दिया, तो अब एलईडी ट्रेंड में है। तो इसी तरह से ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित करना, अप्रचलित हो जाना या करना या जो भी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रीसाइड, द किलिंग ऑफ योर फादर। पैट्री, पैट्री क्या होता है? पिता। साइड, साइड जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है किलिंग या फिर मर्डर, ठीक है, या फिर डेथ। तो पैट्रीसाइड क्या हो गया कि फादर की हत्या करना, पिता का वध हो गया पैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड होता है माता की हत्या करना, ठीक है। होमिसाइड हो गया मानव हत्या करना, सुसाइड हो गया आत्महत्या करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट क्या होता है? समवन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, समवन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स। डाक टिकट का संग्राहक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन। स्टोइक मतलब नाउन है और इसका मतलब है एक ऐसा आदमी जो तकलीफ में है लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा, मतलब बोल नहीं रहा, मतलब सह लेता है, वो अपने अंदर मन के अंदर बात छुपा लेता है, वो चाहे कितनी भी परेशानी में हो वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, और वो उदासीन हो चुका है जीवन की परिस्थितियों से। ऐसे इंसान को स्टोइक कहते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज एलियन। एलियन का मतलब सब जानते हैं, समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस और हु इज़ आउटसाइडर। जैसे मान लेते हैं आप जयपुर में रहते हैं, कोई मान लेते हैं दिल्ली से जयपुर आता है तो वो भी एलियन है, कोई चाइना से जयपुर आता है वो भी एलियन है, कोई एशिया के बाहर से यूरोप से जयपुर आता है वो भी एलियन है, और कोई पृथ्वी के बाहर से आता है जयपुर वो भी एलियन है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? हॉस्टाइल, ठीक है, विदेशी। नेक्स्ट वर्ड इज एमेचर। इसका मतलब क्या होता है? शौकीन। कोई भी काम जो वो कर रहा है वो उसका पेशा नहीं है, वो बस शौकियाना ढंग से कर रहा है। पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, मतलब वो उस काम को पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसे इसलिए नहीं कर रहा, वो बस उसको मतलब मज़ा आता है उस वजह से वो काम करता है। नेक्स्ट वर्ड इज एमनीशिया। एमनीशिया होती है भूलने की बीमारी, याददाश्त कमज़ोर जिनकी होती है। अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partially or completely loses his memory. एमनीशिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन जिसमें आदमी या तो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली अपनी मेमोरी को लॉस कर देता है। नेक्स्ट वर्ड इज अनार्ची। अनार्ची क्या होता है? अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। अनार्ची मतलब ये वही आर्ची वाला सफिक्स है और इसके पहले एन लगा हुआ है, ए एन आता है तो वो नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब अपोजिट हो जाता है। तो अ सिचुएशन इन अ कंट्री जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल, कोई भी ऑर्डर ना हो, अराजकता फैल जाना जिसको बोलते हैं हम, कि बिल्कुल भी राज नहीं है, मतलब सब कुछ अलग अलग असामाजिक तत्व हमले कर रहे हैं, तो उसको अराजकता कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। जो मनुष्य जाति है इसका विज्ञान होता है, मतलब ये कैसे पैदा हुए, इनके क्या रीति रिवाज थे, ये कैसे ये इनका डेवलपमेंट हुआ, ये सबको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं हम। आर्काइव्स, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। आर्काइव्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लीजिए आपके एंसेस्टर्स की जो ज़मीनें थी वो बंटवारा हुआ होगा या जो भी, तो वो ज़मीनों के कागज़ आपके पास पड़े होंगे अभी तक, तो उसी को हम, जो ज़मीनों के कागज़ का जो कलेक्शन है उसी को हम आर्काइव्स कहते हैं। अब जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, जो भी आप चलाते हैं, तो उसमें भी आपको आर्काइव का ऑप्शन आता है। आर्काइव का ऑप्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ को आर्काइव में आप पुट इनटू कर दो तो उससे वो चीज़ वहाँ पर सेफ रहती है, सेव हो जाती है वहाँ पर। वो चीज़ सेव नहीं होती, मतलब आप वहाँ जाकर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दैट थिंग वो एक अलग फोल्डर होता है, वो उस जगह पे चले गई वो, इसको हम आर्काइव्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। आपने एक शब्द सुना होगा इनक्रेडिबल, जब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक में रहते हैं कि वाह ये क्या हो गया, इतना अच्छा या कुछ भी ऐसा, तो हम एक शब्द यूज़ करते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? जिस पे भरोसा ना किया जा सकता हो,
इन लगा हुआ है ना, तो जिस पे भरोसा ना किया जा सकता हूँ, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। यहाँ पर इन हटा हुआ है, क्रेडिबल है सिर्फ, तो क्रेडिबल का मतलब क्या होगा, समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। इसका हिंदी में मीनिंग है विश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड इज अफेमिनेट। अफेमिनेट क्या होता है, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमन। मतलब इसका मतलब हुआ कि वो जो भी जैसा भी दिख रहा है, बात कर रहा है या कुछ भी, तो वो महिला जैसे कर रहा है, नारी जैसा कर रहा है, इसको हम फेमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है, नारीवादी, जो अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स, इसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, महिला पुरुष जो भी दोनों हो सकते हैं इसमें, जो सोचता है कि महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए, तो उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। एक टर्म आजकल निकल के आती है, सूडो फेमिनिस्ट। सूडो फेमिनिस्ट क्या होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी बातें करता है, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ भी वो फेमिनिज़्म घुसाने लगता है। जहाँ पर मतलब वो मतलब सिर्फ और सिर्फ नारियों के हक में बोलने लग जाता है, वो पुरुषों की अवहेलना करने लगता है, तो इसको हम सूडो फेमिनिज्म कहते हैं। ठीक है। जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है, साइड लगा हुआ है आगे, तो इसका मतलब हुआ डेथ। जीनो मतलब जीन। जीन क्या होता है, पूरी जो जाति है उसको जीन कहते हैं। जीन मतलब आनुवांशिकी, जो हिंदी में कहते हैं हम। तो जीनोसाइड मतलब हो गया द मर्डर ऑफ अ होल रेस। मतलब जितनी भी मतलब रेस है, रेस को हम कहते हैं जाति, तो पूरी रेस को ही ख़त्म कर देना, उसको जीनोसाइड कहते हैं, नरसंहार जिसको कहते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 अप्रैल 1919 में, तो उसमें भी जीनोसाइड ही हुआ था, उसको भी नरसंहार कहा जाता है, जो जनरल डायर ने करवाया था। नेक्स्ट वर्ड इज़ गलीबल। गलीबल क्या होता है, ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाता है। आसानी से धोखा कौन खा जाता है, जिसको आप पर विश्वास हो कि हाँ ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, तो और वो ही धोखा दे देता है, तो जो आदमी धोखा खाया है उसको हम गलीबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज। ऑनरेरियम क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब वो काम करता है किसी ऑफिस में, कहीं किसी कम्युनिटी में या कहीं पर भी, तो उसको जो तनख्वाह दी जाती है उसको हम ऑनरेरियम कहते हैं, मानदेय कहते हैं उसको। ठीक है। तो हमारे 50 वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।